जिंदगी सबको प्यारा होता है, तुमको ही तुम्हारी जिंदगी प्यारी नहीं है। चलो आज देखते हैं हम लोग किरचॉफ का नियम। हेडिंग डालो किरचॉफ नियम, किरचॉफ ला, ला 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 ला। हेडिंग डालो किरचॉफ का नियम, है ना। इसको हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। दो नियम है इसमें, है ना, किरचॉफ के। पहला हम लोग कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं धारा का नियम, या इसी को कहते हैं संधि का नियम। हल्का सा उधरी जा रहे हैं हम लोग, है ना, एक दो बार में और क्लियर पहुंच जाएंगे, है ना। इसी को संधि का नियम कहते हैं, है ना। नहीं वो रुको ना, थोड़ा सा ये डिस्कस होने दो, उसके बाद फिर बैठ के चर्चा करते हैं, तो आराम से पहुंच जाएंगे हम लोग। बस 2 सेकंड का काम है ना बस। लेकिन यहाँ पर से हम लोग हट नहीं सकते ना अभी, है ना। थोड़ा देर में आ जाएंगे बबली आपके पास। चलो इसको हेडिंग डालो किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसी को धारा का नियम, या इसी को संधि का नियम कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर आगे बताते हैं इसमें। हो गया संधि का नियम, हाँ वही संधि का नियम। चलो अब आगे देखो इसी में। संधि का नियम में संधि क्या है ये समझो। संधि क्या है समझना जरूरी है। संधि एक जंक्शन टाइप का होता है, इसको इंग्लिश में जंक्शन समझो, है ना। जहां पर बहुत सी चीजें आकर मिलती है एक पॉइंट पर, उसको हम लोग संधि कहते हैं। जैसे ये है, ये और ये, यहां पर का जोड़ पॉइंट हम लोग इसको मानेंगे, यही हम लोग का क्या होगा, संधि। अंग्रेजी में इसको जंक्शन कहते हैं। जैसे शक्ति जंक्शन सुने हो, नहीं सुने हैं, शक्ति में है नहीं जंक्शन। चांपा जंक्शन है। चांपा जंक्शन क्यों है, क्योंकि एक रूट बिलासपुर जाता है और एक रूट कहाँ जाता है, कोरबा जाता है अपना। बिलासपुर भी जंक्शन है, वहां से अलग अलग ट्रेन अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। शक्ति नहीं है हम लोग का जंक्शन, क्योंकि शक्ति क्या है हम लोग का, अरे रेलवे का बात कर रहा हूं, है ना। तो उसमें क्या है, शक्ति वाला जो रूट है ट्रेन का वो सीधा है, इसलिए हम लोग का चांपा जंक्शन है, रायपुर जंक्शन है और बिलासपुर जंक्शन है ना। क्योंकि यहाँ से हम लोग का क्या होता है, एक इधर से हम लोग का ये इधर से ये चांपा जंक्शन है, तो एक इधर बिलासपुर निकलता है, एक इधर कट के हम लोग का कहाँ जाता है, कोरबा जाता है, और एक इधर शक्ति आता है। तो ये हम लोग का जंक्शन है। तो वैसे ही परिपथ में एक ऐसा जगह होता है जहां पर 2 चीजें या 3 चीजें या वायर या कुछ भी कह सकते हो आकर के क्या होती है, मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन। अगर धारा मान के चलो इधर से प्रवाहित कर रहे हो, तो यहां पर से आके वो धारा 2 भाग में बढ़ जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, है ना। ऐसे करके संधि नहीं कहते, बिना ऐसे करके संधि कहते हैं। ठीक, तो समझ गए संधि क्या है। तो इसी को हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, या इसी को धारा का नियम कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संधि का नियम कहेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं एक संधि बनाऊं, नहीं तो संधि का नियम है तो संधि बनाना पड़ेगा ना। मान लो एक देखो ये संधि है, संधि सुधा, ये संधि ये संधि है ना। अब संधि में क्या हो रहा है, मान के चलो ये यहां से एक धारा आई संधि में, एक धारा मान के चलो चली गई, फिर एक धारा यहां से निकल रही है, फिर दूसरी धारा कहीं से आ रही है, फिर एक धारा कहीं से निकल रही है, और एक धारा कहीं से क्या हो रही है, आ रही है। समझे इतना को, कुछ धारा इसमें आ रही है और कुछ धारा यहां से क्या हो रही है, जा रही है। मान लो इस धारा को हम लोग मान लेते हैं I1,
इस धारा को मान लेते हैं I2, इस धारा को I3, इस धारा को I4, इस धारा को I5 और इस धारा को क्या मान लेते हैं I6, है ना। अलग अलग धाराएं हैं, जो कुछ धाराएं संधि पर आ रही हैं और कुछ धाराएं संधि से क्या हो रही है, जा रही है। अब एक नियम समझो इसी में। पहला, जब भी कोई धारा संधि पर आएगी, है ना, या इसको कह सकते हो संधि पर आने वाली धारा, संधि पर आने वाली धारा को हम लोग क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, धनात्मक लेंगे। समझ गए, इसका मतलब पॉजिटिव है या धनात्मक लिख सकते हो हिंदी में। दूसरा, जो धारा संधि से जाएगी, बाहर निकलेगी, संधि से जाने वाली धारा, कहां से, संधि से, तो जो, अरे तो कैसे बताएगी, अरे तो या धारा के नियम से जाएगी, थोड़ी कहेगी। संधि से जाने वाली धारा मतलब जो धारा संधि से बाहर निकल रही है, जैसे हम लोग का I3 बाहर निकल रहा है, I5 बाहर निकल रहा है और I6 है, ये धारा संधि से बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग कैसे लेंगे, निगेटिव में, क्योंकि ये जा रहा है और वो क्या था, आ रहा था, है ना। तुम्हारे पर्स में पैसा आएगा तो तुमको खुशी होगा, है ना, मतलब पॉजिटिव। तुम्हारे पर्स से पैसा जाएगा तो तुमको दुखी होगा, मतलब निगेटिव। बस वैसे ही संधि में अगर धारा आएगी तो पॉजिटिव और संधि से धारा जाएगी तो निगेटिव। अब समझो इसी में क्या कहता है, परिभाषा क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का गणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। दो परिभाषा है इसमें, है ना। किसी परिपथ में किसी संधि पर, है ना, आने वाली या जाने वाली जो भी धारा है, मतलब समस्त धारा कह सकते हो, किसी परिपथ में किसी संधि पर समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। समझ गए इतना, बस। तो यही परिभाषा है हम लोग का। अर्थात हम लोग का क्या बनेगा, यहाँ पर परिभाषा रहेगा जो मैं तुम लोग को बताऊंगा, उसके बाद अर्थात कैसा होगा हम लोग का, समस्त धारा, समस्त धारा मतलब समेशन I, समेशन ये बता रहा है संपूर्ण धाराओं का योग, इसका बीजगणितीय योग कितना बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। समझे, मतलब किसी परिपथ में किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य के बराबर होता है ना। मान के चलते हैं, माना किसी परिपथ में किसी संधि पर, माना किसी परिपथ में किसी संधि पर हम लोग लेके चलते हैं, किसी संधि पर धाराएं I1, I2, I3, I4, I5, I6 हो, तो उस कंडीशन में कैसा होगा, संधि पर आने वाली धारा को क्या लेना है, धनात्मक लेना है। संधि पर कौन कौन धारा आ रहा है, देखो ये संधि पर ये धारा आ रहा है I1, तब I1, है ना, और कौन कौन धारा आ रहा है, ये I2 आ रहा है, तो प्लस कर दो इसको, कितना I2, है ना, और I3 तो जा रहा है, तो जाएगा उसको क्या करोगे, माइनस में, तो माइनस क्या करोगे I3। समझे। अब I4 क्या हो रहा है, आ रहा है, तो I4 को कैसे करोगे, प्लस I4। उसके बाद I5 जा रहा है तो माइनस I5, और I6 भी जा रहा है तो कितना होगा, माइनस I6, बराबर कितना हो जाएगा, 0। समझे, कहाँ से, यहीं से, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब धन माइनस सबको लेके चलना है, सबको जोड़ रहे हैं। नहीं करेंगे ना इसी को, तो और उसको डायरेक्ट बताऊंगा तो नहीं समझ पाओगे ना, इसलिए, है ना। मतलब अब किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कह रहा है, किसी परिपथ में किसी संधि पर, किसी परिपथ में किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना बराबर होता है, शून्य के बराबर। बीजगणितीय योग मतलब ये है ना, तो वही है, किसी संधि पर, किसी परिपथ में किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना बराबर होता है, शून्य के बराबर। अब हम लोग प्लस प्लस वाले को एक साइड करेंगे, माइनस वाले को एक साइड करेंगे, तो I1, I2 और I4 एक साइड आएगा, तो I1 प्लस I2 और प्लस I4। अब I3, I5, I6 तीनों माइनस में है, उधर जाएगा, तीनों कैसा हो जाएगा, प्लस में, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I4। ये तो यहां से एक परिभाषा और निकलता है, क्या परिभाषा निकलेगा, किसी संधि, किसी परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और
उस संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, यही किरचॉफ का प्रथम नियम है, या इसी को धारा का नियम कहते हैं, या इसी को क्या कहोगे, संधि का नियम कहोगे। समझ गए? एक बार फिर समझ लो क्या है। मान लो एक परिपथ में एक संधि है जिसमें कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ धाराएं जा रही हैं। इन धाराओं का हम लोग नाम दे देते हैं I1, I2, I3, कोई सा भी दे दो, हमको मतलब नहीं है, चाहे तो इधर से काउंट कर लो, बस इसको याद रखना मेन। तो नियम हम लोग का क्या है, जो धारा संधि पर आएगी उसको पॉजिटिव में लेना है, धनात्मक लेना है, और जो धारा संधि से जाएगी उसको क्या लेना है, निगेटिव लेना है, मतलब ऋणात्मक लेना है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, परिपथ में क्या होगा, परिभाषा हम लोग का क्या है, किसी परिपथ में किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। हो गया। मान के चलते हैं किसी परिपथ में किसी संधि पर धाराएं हम लोग का क्या है, I1, I2, मतलब जो आ रही है जा रही है सब मिलाकर के इतना है ना। तो इसी के अनुसार क्या हो जाएगा, I1 प्लस में होगा क्योंकि धारा आ रही है, I2 भी प्लस में होगा क्योंकि संधि पर आ रही है, I3 निगेटिव होगा क्योंकि संधि से क्या हो रही है, बाहर जा रही है, I4 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक, क्योंकि आ रही है ये भी, I5 और I6 दोनों बाहर निकल रही है, और जाने वाली धारा को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक को एक साइड करेंगे, ऋणात्मक को उधर लेके जाके पॉजिटिव कर देंगे। तो I3, I5 और I6 इसको इधर लेके आके हम लोग क्या कर दिए, इस पार ले आए, है ना। तो ये दोनों बराबर हो गया मतलब। तो इससे एक परिभाषा हम लोग का क्या बना, एक परिभाषा हम लोग का ये बनता है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग और जाने वाली धाराओं का कुल योग क्या होता है, बराबर होता है ना। इसे ही संधि का नियम, इसे ही धारा का नियम, या इसे ही क्या कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक, बस यहाँ पर एक लाइन लिखना तुम लोग, मैं बता दूंगा क्या लिखोगे यहाँ पर, कि किसी परिपथ में किसी संधि पर, है ना, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना बराबर होता है, 0 होता है। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक, चित्र को बनाओ, फिर ये नियम को कहीं पर ऐसे डब्बा में करके कहीं पर नियम को लिख लिए रहना, है ना, ताकि तुम्हारे काम आए। और इन सब को समझे रहोगे तभी आगे तुम लोग व्हीट स्टोन सेतु समझोगे, और व्हीट स्टोन समझोगे तो मीटर सेतु समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे। परिभाषा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, परिभाषा है ना, परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, हाँ, बीजगणितीय योग 0 होता है ना। फिर अर्थात करके इसको लिख सकते हो। क्या हो गया, तो ये संधि है ना, संधि में आ तो रहा है, अरे संधि पर आना है और जाने वाला करो, संधि पर हम लोग देख रहे हैं ना, संधि से बाहर जा रहा है वो उधर जा रहा है वाला, उससे मतलब नहीं है। जहां मेन टर्मिनल है वहां पर देखो, ये हम लोग का मेन टर्मिनल है, ये मेन है हम लोग का। तो यहाँ पर धारा आ रहा है, इधर से उधर जाएगा किधर जाएगा उससे मतलब नहीं है हम लोग का। तो यही बोल रहा हूँ ना, संधि पर बोल रहा है, संधि के बाद उधर कहाँ जा रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है, संधि पर आ रहा है उसको, है ना। तो संधि पर I1, ये I2, और ये बाहर जा रहा है संधि से, ये फिर अंदर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है और ये बाहर जा रहा है, ये है। बस चलो नोट करो इसको, फिर उसके बाद किरचॉफ का द्वितीय नियम देखते हैं। नोट पॉइंट में ये हो गया ना, नोट पॉइंट में इसी में लिख लेना, नोट पॉइंट में इसी में लिखते जाओ। चलो पहला सबसे नीचे नोट पॉइंट में लिखो, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण का संरक्षण नहीं पहला लिख लेना, यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। हो गया, अरे आ का मात्रा है, नहीं दिख रहा है तुम लोग को। दूसरा, इसे धारा का नियम भी कहते हैं। क्या,
हाँ, सेकंड लिखवा रहा हूँ। इसे धारा का नियम भी कहते हैं, और तीसरा लिख लेना, इसे संधि का नियम भी कहते हैं, है ना। नहीं, जो है वो है, अब कैसे करोगे। नहीं है, इसे संधि का नियम भी कहते हैं। हो गया। अब आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कैसे आधारित है बताओ। आवेश संरक्षण, संरक्षण मतलब क्या, कोई भी चीज रहे, ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है ना, रूपांतरित होती है, रूपांतरण काढ़ा, बस वैसी है ये। तो देखो, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर संधि में बात करें तो जितनी धारा आ रही है उतनी धारा क्या हो रही है, जा रही है। मतलब जितना आवेश इधर से आया उतना ही आवेश इधर से क्या हो रहा है, जा रहा है। इसलिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। ठीक, उसके बाद अगला हेडिंग डालो, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम हेडिंग डालो, चलो। अब देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम, आ गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसी को हम लोग बंद पास का नियम भी कहते हैं, या नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। बंद पास का नियम कहने का मतलब, परिपथ को हम लोग एक डब्बा बनाएंगे और डब्बा के हिसाब से हम लोग देखेंगे कैसा कैसा है। ये नियम जानने से पहले तुम लोग को वो जानना जरूरी है कि सेल में धारा का प्रवाह होगा तो कब धनात्मक कब ऋणात्मक लेना है, परिपथ में धारा का प्रवाह होगा तो कब धनात्मक और कब ऋणात्मक लेना है। कल का थोड़ा सा हिंट दे दिया था, आज थोड़ा सा और देख लो, है ना। अगर हम लोग बात करें सेल में, और हम लोग बात करें किसमें, प्रतिरोध में। अगर सेल में बात करें, पहला कंडीशन देखो कैसा होगा, है ना। ये मान के चलो हम लोग का एक सेल जुड़ा है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है ना, दो सिरे हैं। अगर ये हमारी दिशा है, मान के चलो डायरेक्शन, ये हम लोग का दिशा है ना, डायरेक्शन मतलब हम लोग इधर से चल रहे हैं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं पूरे सेल में, अगर सेल किसी परिपथ में जुड़ा हो तो सेल के बाहर जो है वो धारा का प्रवाह माइनस से किधर की ओर होता है, प्लस की ओर, प्लस से किधर की ओर होता है, माइनस की ओर होता है ना। लेकिन अगर सेल के अंदर जाए तो वो माइनस से किधर की ओर जाता है, प्लस की ओर। हम लोग सेल के पास देख रहे हैं, देखो हम लोग अभी किधर से जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, मतलब सही डायरेक्शन में है। अर्थात जब डायरेक्शन हम लोग ऐसे चले माइनस से प्लस की ओर सेल के अंदर, तो हम लोग को ई का मान जो है वो कैसा लेना है, धनात्मक लेना है। ई का मान कैसे लेना है, धनात्मक। ई क्या है, हम लोग का विद्युत वाहक बल, इसको कैसा लेना है, पॉजिटिव में लेना है। समझ गए। इसी में दूसरा कंडीशन क्या आएगा, जब हम लोग का सेल जुड़ा हो, ये माइनस में है और प्लस में है, अगर हम लोग का डायरेक्शन ऐसा होता है, इस दिशा में हम लोग का दिशा ऐसा होता है, तो उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल का मान कैसे लेना है, ऋणात्मक लेना है, निगेटिव। निगेटिव क्यों लेना है, क्योंकि हम लोग देखें सेल के अंदर माइनस से प्लस जाता है, लेकिन हम लोग उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, बस कॉन्सेप्ट पकड़ो, याद करने का कुछ जरूरत नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट पकड़ो, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। देखो सेल के अंदर हम लोग कैसे जाते हैं, माइनस से प्लस, मतलब हम लोग इधर ही जा रहे हैं, माइनस से प्लस मतलब हम लोग का डायरेक्शन भी इधर है, मतलब सही दिशा में, तो सीधा इसको क्या लोगे, धनात्मक लोगे। हम लोग का माइनस से प्लस सेल के इधर जाते हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं उस दिशा में उल्टा, तो हम लोग क्या ले लेंगे, ऋणात्मक। ठीक, एक कॉन्सेप्ट है, यहां क्लियर हुआ। प्रतिरोध में बात करें तो प्रतिरोध के लिए देखो, ये हम लोग का प्रतिरोध है आर, मान के चलो हम लोग का धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा, ये हम लोग का विद्युत धारा आई है, उस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है। यदि हम लोग की दिशा ऐसी हो, धारा की दिशा
मतलब हमारी दिशा, धारा की दिशा नहीं, धारा तो उधर चल रहा है प्रतिरोध के साथ, है ना, हम लोग का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो, तो इसके बीच जो विभवांतर होगा, विभवांतर V बराबर क्या होता है, IR। इसको हम लोग कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्यों धनात्मक लोगे, देखो प्रतिरोध स्थायी है अपना, धारा का प्रवाह उधर हो रहा है, हम लोग किधर जा रहे हैं, उधर से इधर, तो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। धारा उधर जा रहा है, हम लोग उधर से अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे कुछ ना कुछ। इस कंडीशन में हम लोग का IR का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बहाव के साथ बहोगे तो कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगा, बहाव उधर है, हम भी उधर चले गए तो रुकावट उत्पन्न होगा क्या, नहीं होगा, तो उस समय हम लोग निगेटिव लेंगे। अभी बहाव उधर है, प्रतिरोध यहाँ पर है, बहाव उधर है, हम लोग उल्टा डायरेक्शन में आ रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में आ रहे हैं मतलब रुकावट, बहाव के मार्ग में क्या कर रहे हैं, रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। इस कंडीशन में हम लोग IR का वैल्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक, दूसरा कंडीशन देख लो, जब ये हम लोग का I है, ये हम लोग का R है, ठीक, जब हम लोग इस डायरेक्शन में चलें, इस डायरेक्शन में, है ना, बहाव भी उधर है धारा का, हम भी उधर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में IR का जो मान है, मतलब जो विभव का मान है, वो कितना हो जाएगा, निगेटिव में होगा। पॉजिटिव ना लेके अब क्या ले लेंगे, निगेटिव में। समझे, ये चार चीज समझ जाओ तो हम लोग का सब चीज क्लियर है। यहां से नहीं नोट किया होगा, बाद में नोट कर लेना, ठीक। अब देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में, पास या लूप कहते हैं उसी को, उसमें सभी अवयवों के विभवों का जो बीजगणितीय योग होता है वो किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर। इसी को हम लोग किरचॉफ का क्या कहते हैं, द्वितीय नियम कहते हैं। अर्थात किसी परिपथ में, अगर हम लोग एक विद्युत परिपथ लें तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास या लूप में उपस्थित सभी अवयवों के बीजगणितीय योग, मतलब सभी अवयवों के विभवों का, है ना, वहां पर हम लोग विभव का निकाल रहे हैं, V बराबर IR, तो सभी अवयवों के विभवों का बीजगणितीय योग कितना बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। इसी को हम लोग किरचॉफ का कौन सा नियम कहते हैं, द्वितीय नियम। तो चलो परिभाषा लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, लिखो, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास या लूप कह सकते हो इसी को, किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास या लूप में सभी अवयवों के विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। शून्य होता है, हो गया। और एक इसका हार्ड परिभाषा है, हार्ड मतलब थोड़ा सा कड़ा नहीं, कठिन परिभाषा है ना। एक हम लोग का इससे रिलेटेड है, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, ये है एक परिभाषा। तो ये हार्ड परिभाषा है। इसमें क्या है, किसी बंद परिपथ में उपस्थित, ये क्या है, विद्युत वाहक बल, उपस्थित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, उस परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो वो हार्ड है तो उसको छोड़ रहा हूं मैं, है ना।
केवल इसी सरल को याद रखो। किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास या लूप में उपस्थित सभी अवयवों के विभवों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है ना। मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे मिल जाता है। ठीक, अब इसका चित्र देखते हैं, डायग्राम वगैरह। मान के चलो हम लोग 2 सेल और 2 प्रतिरोध डालते हैं, फिर एक प्रतिरोध लास्ट में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये 3 प्रतिरोध है हम लोग, 3 प्रतिरोध है हम लोग के पास और 2 ठो सेल है ये। ठीक, और उसके बाद इसमें टर्मिनल है, मतलब ये संधि है 2 जगह। एक संधि यहां है और एक संधि यहां है, 2 संधि है। मान के चलते हैं प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना मान लिए? E1। इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या मान लिए? E2, है ना। और उसके बाद सबका प्रत्येक का प्रतिरोध, इसका मान लिए R1, इसका मान लिए R2 और इसका मान लिए क्या? R3। समझे? अब जहां काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से, है ना, यहां से स्टार्ट करना। तो पहले तो धारा का प्रवाह करेंगे, प्लस माइनस पहले डायरेक्शन दिखा देते हैं। ये प्लस है हम लोग का, ये माइनस सिरा है, ये भी प्लस सिरा है, ये भी माइनस सिरा है। ठीक, मान के चलो प्रतिरोध R1 में जुड़ा है सेल कौन सा? ये वाला, जिसका विद्युत वाहक बल E1 है। मान लो यहां से प्रवाहित होने वाली धारा हम लोग क्या मान ले? I1। मान लो यहां से धारा I1 प्रवाहित होती है, I1, तो यहां आएगी धारा क्या हो जाएगा? I1। ठीक उसी समय यहां दूसरे सेल से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? I2। ठीक, अब देखो I1 धारा ये वाला और I2 धारा दोनों जब निकल के यहां पर आएगा तो यहां संधि है, संधि है तो यहां पर ज्वाइंट होकर दोनों धारा कनेक्ट हो जाएगा और दोनों धारा मिल के चलेगा कौन सा? I1 प्लस I2। दोनों धारा जाएगा, ये दोनों धारा कंबाइन मिलके इधर आएगा I1 प्लस I2, और ये धारा इधर से होते इधर निकलेगा I1 प्लस I2। समझो R3 से दोनों धारा जा रहा है एक साथ, I1 I2। जब यहां पहुंचेगा, यहां इस संधि पर, तो धारा जहां जहां से निकला था जो धारा वो अपने अपने जगह में चला जाएगा। जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो यहां से कौन धारा निकला था? I2, तो ये I2 धारा इधर चला जाएगा और इसमें समाहित हो जाएगा। बचा कौन? I1। I1 धारा हम लोग का ये इधर आगे जाएगा यहां, और यहां से निकल करके इसमें घुस जाएगा। I1, हाँ, I2 लिख डालो। ये धारा समझ गए इस चीज को? ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, यहां से और यहां से दोनों धारा ऐसे निकला I1 I2, यहां आया कंबाइन हुआ I1 I2 I1 I2, यहां से चलते गए I1 I2, फिर क्या हुआ? I1 जहां से निकला था उधर ये सीधा चला गया और I2 हम लोग का इधर चला गया, मतलब यहां से 2 भाग में ऐसे बट के हो, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। समझ गए इतना? किसी को कोई डाउट? क्योंकि इसको समझोगे तभी तुम लोग व्हीटस्टोन सेतु समझोगे, और व्हीटस्टोन सेतु समझोगे तभी मीटर सेतु समझोगे। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ 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 हाँ, वैसे ही तो है भाई। यहाँ से कनेक्ट हुआ तो अब दोनों एक साथ हो जाएगा। एक ठा नल्ली पानी एती आते, एक ठा नल्ली पानी एती आते, बीच ला इसे फोर के एक ठा बना देवे तो दोनों नल्ली पानी एक ठा मत हो जाएगी। समझ गए ना? आगे समझदार हैं, अब समझ गए नल्ली का पानी कहाँ जाएगा। हाँ, तरिया में ही जाके मिलता है, तरिया में तो जाके मिलता है ना। बस चल, अगर इसको हम लोग लूप मान ले या पास मान ले, इसको हम लोग बंद पास 1 मान लेते हैं और इसको बंद पास क्या मान लेते हैं? 2। चाहो तो ए भी मान सकते हो, चाहो तो इसको नामकरण कर सकते हो ABCDE ऐसे करके, है ना। तुम लोग को जैसा ठीक लगे वैसा। तो नामकरण मैं नहीं देता, सीधा 1 और 2 कर लेता हूं, है ना। और इसमें चाहो तो तुम लोग क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में चलो या घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में चलो। और संस्कृत में बोले तो या तो वामावर्त चलो या दक्षिणावर्त चलो, उतना कुछ चलना नहीं है हमको, सीधा सीधा चलना है एंटी क्लॉकवाइज।
घड़ी का डायरेक्शन ऐसे रहता है, हम लोग उसका उल्टा चलेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलना है। इसको हल करते समय ऐसे डायरेक्शन देना ताकि सामने वाले को पता चले कि तुम किस डायरेक्शन में चल रहे हो, है ना, और सेकंड वाले को भी इस डायरेक्शन में चलना है। समझे इतना? हाँ, कौन सा वाला चिन्ह? घड़ी का सुई कैसा चलता है तेरा? वैसे ही चलता है, बहुत सुंदर। इसीलिए तेरे को घड़ी नहीं देता पहनने के लिए, घड़ी ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलता। ऐसे तो आता है, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो घड़ी ऐसे चल रहा है। हम लोग को घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में चलना है, इस डायरेक्शन में। तो ये क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और हम लोग चल रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में। तो हम लोग को वैसे ही चलना है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में। स्टार्टिंग पोजीशन हम लोग का यहाँ रहेगा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले बंद पास 1 में देखेंगे, फिर बंद पास किस में देखेंगे? 2 में। समझे इतना? अब देखो, बंद पास 1 में पहले देखते हैं हम लोग। बंद पास 1 में कह सकते हो या बंद लूप 1 में कह सकते हो, है ना। उसमें देखते हैं कैसा कैसा है हम लोग का। इसमें देखो, बंद पास 1 में हम लोग का यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो, यहां से चालू करोगे, R1 से धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? I1। तो I1 R1 हम लोग का कैसा होगा? जो विभव है I1 और R1, ये कैसा होगा? निगेटिव होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि धारा भी इधर ही जा रहा है और हम लोग भी कैसे चल रहे हैं? इधर ही चल रहे हैं। ऐसा करके आओगे ना तुम लोग, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। धारा हम लोग का इधर जा रहा है, हम लोग भी इधर जा रहे हैं। धारा हम लोग का उधर जा रहा है, हम भी उधर जा रहे हैं, तो कैसा लोगे? निगेटिव में लोगे। वैसा ही धारा हम लोग का इधर है, हम लोग भी जा रहे हैं इधर, तो किस में लेंगे? निगेटिव में लेंगे। फिर पहुंचेंगे कहां पर? सेल में। सेल E1 को हम लोग कैसा लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि माइनस से प्लस हम लोग सही जा रहे हैं। सेल के अंदर माइनस से प्लस ही चलता है, सही गए। अब यहां से करके यहां आओगे E2 में, तो E2 हम लोग का कैसा है? ये I2 को छोड़ो, अभी यहां देखो E2। यहां से इधर नहीं जाना है हमको, क्योंकि बंद पास 1 मतलब पैकेज एक्ट हो, पैकिंग है। तो यहीं से ऐसे करके चालू किया, फिर यहां है E2। E2 में हम लोग का माइनस से प्लस चलता है सेल में, लेकिन हम लोग जा किधर रहे हैं? प्लस से माइनस की ओर। तो E2 को हम लोग क्या लेंगे? माइनस में, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं हम लोग। अब देखो, जब इधर आओगे, यहां R2 में प्रवाहित धारा कौन सा है? I2। जब इधर आ रहे हैं, धारा हम लोग का इधर है और हम लोग उसके विपरीत चल रहे हैं, मतलब रुकावट पैदा कर रहे हैं। मतलब ये वाला जो R2 I2 है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक। क्योंकि हम लोग का इसको पढ़े, धारा की दिशा उधर हो लेकिन हम लोग उसके उल्टा जाएं, मतलब रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव में लेना है। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, ये हम लोग का धारा इधर आ रहा है, हम लोग जा उधर रहे हैं, मतलब रुकावट पैदा कर रहे हैं बहाव की दिशा के विपरीत दिशा में। तो I2 R2 कैसा होगा हम लोग का? पॉजिटिव होगा। और ये सब का बीजगणितीय योग कितना बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, है ना। थोड़ा सा और हल करना चाहो तो इसी को थोड़ा सा और हल कर सकते हो, उल्टा लिखिए, है ना। क्या होगा? E1 माइनस क्या हो जाएगा? E2 बराबर। अब इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में I1 R1। इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस में क्या हो जाएगा? I2 R2। ये हम लोग का किसके लिए हुआ? बंद पास 1 के लिए। अब किस में देखेंगे? बंद पास 2 में देखेंगे। तो उधर ही दिखा दे रहा हूं साइड में, यहां पर देखो। अब इसको पहला कर देते हैं बंद पास 1 में, और दूसरा अब हम लोग देखेंगे किसमें? बंद पास 2 में। अब देखो बंद पास 2 में, यहां आ जाओ। ये स्टार्ट ये वाला पोजीशन किए थे, सेकंड वाले में भी स्टार्ट यही वाला पोजीशन से करेंगे। I2 R2 कैसा होगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? बताओ। एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इधर से ऐसे ऐसे डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, ऐसे। ये अब बताओ, I2 R2 कैसा लोगे?
माइनस में लोगे, क्योंकि I2 धारा इधर प्रवाहित हो रहा है, हम भी इधर ही चाह रहे हैं, तो हम लोग धारा के मार्ग में तो रुकावट डाल ही नहीं रहे हैं। तो और प्रतिरोध का क्या काम होता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। हम लोग भी इधर हैं, धारा भी इधर है, और बबल प्लस हो ही माइनस होगा, है ना। तो ये हम लोग का माइनस हो गया। जब इधर आओगे सेल के लिए E2 माइनस से किधर है प्लस, मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम लोग का कैसा होगा, E2 पॉजिटिव में होगा। अब ये धारा से मतलब ये लूप से इधर नीचे आओगे, नीचे आके इधर जाओगे, R3 है। अब समझो R3 कैसा है, प्रतिरोध है। अब धारा कैसा प्रवाहित हो रहा है, उधर, हम भी इधर से घूम के किधर जा रहे हैं, उधरीच, मतलब ये पूरा कैसा होगा, निगेटिव। इसमें प्रवाहित धारा पूरा इतना है, ना तो सिंगल I1 है ना सिंगल I2 है, ये मिक्स है I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 इंटू क्या हो जाएगा, R3। I1 प्लस I2 इंटू कितना हो जाएगा, R3, है ना। तीसरे प्रतिरोध से प्रवाहित धारा ये है, तो पूरा इतना को लिखे। बहाव भी उधर है, धारा का प्रवाह भी उधर हो रहा है, हम भी उधर जा रहे हैं, इसलिए किस में लेंगे, इसको माइनस में लोगे, बराबर कितना, 0। जमा के लिखोगे E2 इधर ही बचेगा हम लोग का, तो उधर क्या क्या जाएगा, ये जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा I2 R2, और इतना जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा ये I1 प्लस I2 कोष्टक में इंटू कितना हो जाएगा, R3। ये क्या है हम लोग का बंद पास 2 से हम लोग का वो ये है, क्या कहते हैं उसका, कैलकुलेशन है हम लोग का, है ना, बस और कुछ नहीं है, हो गया। यही किरचॉफ का क्या है, द्वितीय नियम है। बस किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास से गुजरने वाले संपूर्ण अवयवों के विभवों का बीजगणितीय योग कितना बराबर होता है, 0 के बराबर। फिर उसके पक्षांतर करके लाए, ये भी वही है, सेम, है ना। नोट पॉइंट में इसमें याद रखना, अलग से बताऊंगा नोट पॉइंट को बाद में। नोट पॉइंट में याद रखना, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। इसमें ऊर्जा ना नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है, एक जगह से दूसरे जगह रूपांतरित वाला, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। नोट पॉइंट में पहला लिखोगे, दूसरा लिखोगे क्या, इसे ही वोल्टता का नियम कहते हैं, क्योंकि वोल्टेज पे चल रहा है। हम लोग का परिभाषा क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में सभी अवयवों के विभवों का बीजगणितीय योग 0 के बराबर। विभव का ये क्या है, मात्रक वोल्टेज है, तो इसलिए ये वोल्टता के नियम, इसको वोल्टता का नियम भी कहते हैं। और ये जो है किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है या बंद पास का नियम है, ये केवल बंद लूप पर ही आधारित है, मतलब एक बंद हम लोग सिस्टम लेंगे उसी पर आधारित होगा, खुले निकाय पर काम नहीं करेगा। बंद निकाय या बंद पास, है ना, यह लूप पर आधारित है, ठीक। बंद परिपथों के लिए ये काम आता है। चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग व्हीटस्टोन से तुम जाएंगे।